Brought to you by Agilus Diagnostics. हेल्थ टेस्ट की बात आती है तो मैं भरोसा करता हूँ इंडिया's largest diagnostics company, Agilus Diagnostics. खुद को टेस्ट करते रहो. Миллиардов долларов. Grains to the tune значительной of степени все это происходит за счет, $66 billion, в том числе и за счет производителей фермерских хозяйств и так далее. То есть во всех секторах Российской Федерации, в том числе и высокотехнологичных, потребность расширения возможности сбыта своей продукции растет. Мы в этом крайне заинтересованы. Я знаю, что с подачи премьер-министра Моди такая же политика проводится и в Индии. Все хорошо знают его призыв «Делай в Индии». Мы со своей стороны тоже готовы размещать определенные производства в Индии. Напомню, что самая крупная инвестиция в индийскую экономику, во всяком случае совсем недавно была, это была инвестиция нашей компании Роснефть, $20 миллиардов компания проинвестировала в индийскую экономику. И то, что премьер-министром Индии создается правительством, такие надежные условия, стабильные, не в последнюю очередь, связано с тем, что индийское руководство проводит национально ориентированную политику во всех сферах, в том числе и в сфере экономики. Вложения в Индию мы считаем стабильными и высокорентабельными. Ну и заинтересованы поддержать наших производителей. Спасибо вам за эту идею, мы обязательно это проработаем. Спасибо огромное, Владимир. Спасибо. पुतिन का ये बयान इस वक्त खूब चर्चा में है। रूसी राष्ट्रपति ने जिस तरह से पीएम मोदी और भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की तारीफ की और भारत में कारोबार के अवसर बढ़ाने का जिक्र किया, ये बताता है कि भारत पूरी दुनिया में एक लीडर के रूप में उभर रहा है। लेकिन पुतिन के इस बयान से कई देशों को परेशानी भी होगी। पश्चिमी देश पहले से ही रूस भारत के बीच चल रहे व्यापार को लेकर आपत्ति जता चुके हैं। और तो और इस बार जो कुछ भी पुतिन ने कहा वो उन देशों को तो परेशान करेगा ही, मगर उनके साथ ही साथ चीन के लिए भी ये बड़ा झटका होगा। चीन पूरी दुनिया में सबसे बड़ा मार्केट है और अगर उसके विकल्प के तौर पर कोई उभर रहा तो वो भारत है। कई कंपनी आज चीन की जगह भारत में अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगा रही है। भारत की नीतियों का गुणगान आज हर बड़ा देश कर रहा और पुतिन का ये बयान, जहां उन्होंने भारत में मैन्युफैक्चरिंग यूनिट लगाने की बात कही, इस बात को और पुख्ता कर देता है। पुतिन ने 15वें वीटीबी रूस कॉलिंग इन्वेस्टमेंट फोरम में कहा कि हम भारत में अपना मैन्युफैक्चरिंग यूनिट स्थापित करने के लिए तैयार हैं। हमारा मानना है कि भारत में निवेश करना लाभदायक है। पुतिन का ये बयान अगले साल की शुरुआत में उनकी भारत यात्रा से पहले आया है। भारत की ओर रूस का ये कदम चीन जैसे कुछ देशों को पसंद नहीं आएगा। बड़ी बात यह है कि पुतिन अगले साल की शुरुआत में भारत आने वाले हैं। यूक्रेन के साथ युद्ध शुरू होने के बाद ये उनकी पहली भारत यात्रा होगी। और अगर बात करें दोनों देशों की, तो भारत और रूस के बीच लंबे समय से दोस्ती रही है, जो सोवियत संघ के समय से चली आ रही। दोनों देशों के बीच मजबूत संबंध हैं। हालांकि भारत ने यूक्रेन में रूस के संघर्ष की निंदा करने से परहेज किया है, लेकिन उसने लगातार दोनों पक्षों से कूटनीतिक माध्यम से इस मुद्दे को सुलझाने की बात भी कही है। यूक्रेन से चल रहे संघर्ष के बीच जब रूस पर पश्चिमी देशों ने प्रतिबंध लगाया, उस वक्त भारत ने रूस का साथ नहीं छोड़ा। भारत ने राष्ट्रीय हित को प्राथमिक कारण बताते हुए किफायती रूसी तेल के अपने आयात में काफी वृद्धि की। इस कदम से पश्चिमी देशों में निराशा पैदा हुई। युद्ध की शुरुआत के बाद से रूस भारत के प्रमुख तेल आपूर्तिकर्ता के रूप में इराक से आगे निकल गया, क्योंकि भारतीय रिफाइनर ने रूसी कच्चे तेल का लाभ उठाया, जिससे पश्चिमी देश ठुकराते रहे हैं। और ऐसे में रूस ने भी कोई मौका नहीं छोड़ा। रूस ने बड़े बड़े मंचों से हमेशा भारत की तारीफ ही की है। इस बार भी पुतिन जब मंच पर आए तो पीएम मोदी और भारत के मेक इन इंडिया कार्यक्रम की जमकर तारीफ की। और बड़ी बात यह है कि अगले साल की शुरुआत में पुतिन भारत आ रहे हैं। इस पर पहले से ही कई देशों की नजर है। पुतिन की आने वाली भारत यात्रा पर आपका क्या कुछ कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत तक।